हे एवरीवन, वेलकम टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो बात करेंगे हम जनाब के नए व्लॉग के बारे में। जनाब का नया व्लॉग आ चुका है और उन्होंने फाइनली हमें मिलवाया मैडम से। मैडम जो है वो आईसीयू से बाहर आ चुकी हैं, अभी भी हॉस्पिटल में हैं और मुझे नहीं मालूम कि डिस्चार्ज कब है, क्योंकि डिस्चार्ज का जनाब ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। खैर, और जनाब ने ये भी बताया कि जनाब जो हैं वो हॉस्पिटल में ही हैं और बहुत कम घर जाते हैं, वहीं पे सोते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये एक ऐसा मौका है जब इंसान अपने पार्टनर को, चाहे वो मियाँ हो या बीवी, वो हेल्प आउट करता ही है। वो आउट ऑफ वे जा कर के चीज़ें करता ही है। देखो, मैं भी चीज़ें करने लगी तो वो जो है वो हेल्प आउट करता ही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आपका हस्बैंड नहीं करेगा तो कौन करेगा। एंड इट्स वाइस वर्सा कि अगर आपका हस्बैंड बीमार हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी बीवी करेगी, बीवी नहीं करेगी तो और कौन करेगी। तो ये एक अच्छी बात है, जो एक अच्छा साइड है हमें दिखा शोएब का, बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग इस बात पे कमेंट भी करते थे, सवाल भी उठाते थे कि कभी वो शोएब को उतना डेडिकेटेड नहीं देखते हैं जितना दीपिका डेडिकेटेड होती है अपने हस्बैंड के लिए और उसकी फैमिली के लिए। लेकिन अभी आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लोगों की शिकायतें जो हैं वो दूर हो गई हैं और मैंने ये भी देखा है कमेंट सेक्शन में भर भर के जनाब की काफ़ी तारीफ़ हो रही है, उनको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिल रही है इस चीज़ के लिए। एक चीज़ जो है वो मुझे अजीब लगी और वो ये थी कि जनाब ने इतने दिनों से जब से दीपिका का ये डायग्नोस हुआ है तब से जनाब कोई व्लॉगिंग तो कर नहीं रहे हैं। बस हमें कुछ दिन पे आके बताते हैं कि अभी ये अपडेट है, अभी ये अपडेट है। तो उन्होंने कोई व्लॉगिंग तो किया नहीं। तो आज जो उन्होंने व्लॉग जो डाला, वो उसमें ये क्लिप्स लगाने की क्या ज़रूरत थी। ये बीच बीच में जो क्लिप्स है, जो बेबी रूहान जो है वो खेल रहा है रेहान के साथ और अम्मी है वहाँ पे और वो सबा के बच्चे के साथ खेल रहा है। इस तरीके के छोटे छोटे क्लिप्स जो है आपने क्यों लगाया? क्या ये इसके पीछे ये रीज़न है कि आप अपनी फैमिली का एक वाइट वॉश करने आए हैं? मुझे तो यही लगा, क्योंकि देखो, ये लोग चाहे जो भी बोलें, चाहे जो भी प्रिटेंड करें, इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि पब्लिक इनके बारे में क्या बात करती है, ठीक है। और इस फैमिली का कोई एक मेंबर मुझे लगता है ज़रूर रेडिट पे भी जाता है एंड दे नो। इनको बहुत अच्छे से पता है कि पब्लिक हमारे बारे में क्या बात कर रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, कौन ट्रोल हो रहा है, किसके बारे में क्या बातें हो रही हैं, सब जानते हैं ये। मुझे लगता है कि इनको बहुत अच्छे से शोएब को पता था कि अम्मी जो हैं वो बेइंतहा ट्रोल हो रही हैं और बहुत मजाक बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये दीपिका को दिखाना उस मेन पर्पस था, अम्मी और फैमिली की जो एक इमेज है हम साथ साथ हैं वाली, उस चीज़ को ये एक वाइट वॉश करना चाह रहा है। क्योंकि ये क्लिप्स का कोई मतलब आप खुद ही सोचो, ये क्लिप्स ऐड करना इस व्लॉग में कोई सेंस नहीं बनता। आप क्या मतलब, आप क्यों दिखा रहे हो? आप हमें बता भी सकते थे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। आपने ये क्लिप्स ऐड क्यों किया? आप ये दिखाना चाह रहे हो एज अ सबूत, आप लोगों को प्रूफ करना चाह रहे हो कि नहीं देखो, आपका कहना गलत है। मेरी फैमिली जो है वो खड़ी हुई है दीपिका के साथ, मेरी माँ जो है वो खड़ी हुई है दीपिका के साथ, इसीलिए उन्होंने इतना जो है वो क्लिप्स ऐड किया और इतने एक्सप्लेनेशन दिए कि मैंने ही उन लोगों को मना कर रखा है कि आप यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे इन्फेक्शन का डर है, ज़्यादा भीड़ मत लगाना, ये वो ऐसे वैसे। आप इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं जनाब? इतनी एक्सप्लेनेशन की हमें क्या ज़रूरत है? क्योंकि किसी ने आपसे, हाँ, शोएब से किसी ने डायरेक्टली नहीं पूछा, लेकिन लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लिख रहे थे। इवन सबा के व्लॉग में भी जाकर लोग लिख रहे थे कि अम्मी कहाँ हैं, अम्मी हर काम कर रही हैं
लेकिन अम्मी क्यों कभी सामने नहीं आई और उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि मुझे अपनी ऑडियंस से, मुझे अपने सब्सक्राइबर से बात करनी है और मुझे उनसे बोलना है कि वो मेरी बहू के लिए दुआ करें। ऐसे तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो दुआ मांगने आ जाती हैं कि इसके लिए दुआ करो, उसके लिए दुआ करो, फालतू की बकवास करने के लिए अम्मी तुरंत खड़ी हो जाती हैं। लेकिन उनकी बहू, इकलौती बहू, चहेती बहू, जिसको वो बोलती हैं कि मैं, ये मेरी बहू नहीं बेटी है, उसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, आप एक दफ़े भी क्यों नहीं आई? अपनी बेटी को भी बोलकर आप आ सकती थी। खैर, तो ये एक कंप्लीट वाइट वॉशिंग थी, ये एक इमेज करेक्शन व्लॉग था, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो इस क्लिप्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जनाब को ज़रूरत पड़ गई कि वो एक इस चीज़ को प्रूव कर सकें, क्योंकि इसी बेसिस पे इनका जो व्लॉगिंग है ना, पिछले 4-5 साल से जो चल रहा है, वो इसी बेसिस पे चल रहा है, क्योंकि इनका थीम ही वही है। इस इब्राहिम फैमिली का थीम वही है, हम साथ साथ हैं। मतलब दे आर ट्राइंग टू शो समथिंग विच इज़ नॉट रियली देयर। हो सकता है कि एक ज़माने में होगा, लेकिन वो चीज़ जो हमें 4 साल पहले की व्लॉगिंग इनकी उठा के देख लो, इनके पुराने वीडियोस, जो चीज़ हमें दिखती थी, जो मासूमियत, जो इनोसेंस और जो एक रॉनेस हर इंसान में, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर इंसान में जो दिखती थी हमें, वो चीज़ अब हमें इब्राहिम फैमिली में नहीं दिखती है। एंड दैट्स वेरी वेरी एविडेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे या दूसरे तीसरे आदमी को, ऐसा नहीं है। हर इंसान का ये कहना है कि ये वो फैमिली नहीं है जो हम 4 साल पहले जिसे हम देखा करते थे। अच्छा, हमें शोएब ने बताया कि दीपिका की मदर और निक्कू, धर्मदादा, उसके फ्रेंड्स, दानिश, ये वो सब वहाँ पे थे, आ रहे हैं, जा रहे हैं। निक्कू और धर्मदादा तो घर भी नहीं गए हैं। तो भाई, जब इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसका मतलब कि लोग आ जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपकी फैमिली क्यों नहीं आई? आपने बस एक दफ़े बोला कि आप मत आओ तो वो सारे मान गए। अगर किसी के घर में कोई ऐसा, अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए, जो रियल में जो फैमिली होती, जो आपस में जिसकी मोहब्बत हो, तो वो क्या सामने वाला बोलेगा कि मत आओ तो वो क्या बैठ जाएगा? वो बोलेगा कि नहीं नहीं, मुझे आना है, मुझे अपनी बहू के पास बैठना है। कोई कुछ तो करेगा ना। ऐसा कैसे कि सामने वाला एक दफ़े बोला और वो आराम से बैठ गया? ये इतनी हिपोक्रेट फैमिली है, मतलब इतनी सेल्फिश लोग हैं, मतलब जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इनको दीपिका से जितना इनको चाहिए था वो इनको बहुत पहले ही मिल चुका है, ठीक है। अब दीपिका एक वैसा टिश्यू है जो कि एक यूज़ एंड थ्रो वाला, जो अब बस एक यूज़ ऑलरेडी वो हो चुकी है। हाँ, थ्रो नहीं कर सकते, यूज्ड है वो। अब जितना उसको निचोड़ सकते थे, इस फैमिली ने उसको अच्छे से निचोड़ लिया है। अच्छा, कोई पूछे शोएब से कि भाई आपका इकलौता बहनोई गुटका, वो गुटका किंग, वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? जब इतने सारे मर्द ऑलरेडी आपकी बीवी के इर्द गिर्द हैं, आपके सारे दोस्त, आपका निक्कू और धर्मदादा, ये वो सारे लोग हैं, तो आपका जो बहनोई है वो क्यों नहीं आया आपको हेल्प आउट करने के लिए? ऐसा तो नहीं है ना कि सबा जो है वो बिल्कुल अकेली है और गुटका नहीं आ सकता था? वो बिल्कुल आ सकता था। क्यों नहीं आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था। पूरा घर भरा हुआ है सबा के लिए। 3 से 4 औरतें बैठी हुई हैं, उसके ससुर बैठे हुए हैं, और भी 2-3 लोग हैं। 3-3 दासियाँ बना के जो रखा है, सारा को और रिज़ा को और महर को। तो पूरा घर भरा हुआ है उसका टेक केयर करने के लिए। वो क्या कुछ घंटे के लिए आके बोल नहीं सकता कि मैं यहाँ पे कुछ देर टेक केयर करता हूँ, आप जा कर के घर जाके फ्रेश हो जाओ, या कुछ भी एक होता, एक इंसानियत होती है, वो हमें नहीं दिखी। और लोगों का ये पॉइंट आउट करना, ट्रोल करना बनता है, क्योंकि सनी जो है हमें सिर्फ़ और सिर्फ जश्न मनाता दिखा और लड्डू बनाता दिखा और बालूशाही खाता दिखा। उसके अलावा वो
उसके चेहरे पे कोई किसी भी तरह का कोई भी दुख या सैडनेस कुछ नहीं था। और उल्टा बल्कि अपनी बीवी को जो 2-3 मिनट का जो ज्ञान दे रहे हैं ना अपने व्लॉग में, लास्ट में दोनों मियाँ बीवी बैठकर अपनी बीवी को बोल रहा है, नहीं नहीं तुम सही कर रही हो, तुम सही हो। वो आदमी ने तो हद ही पार कर रखी है, मतलब अपनी बीवी की चाटम चाट करने की। आई थिंक वो उसके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसे यही सब करके उसका जो है वो घर चलेगा और यही सब करके उसकी थार आएगी। तो उस बेचारे के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है चाटम चाट करने के अलावा। अच्छा, शोएब ने हमें मिलवाया दीपिका से, तो काफ़ी इमोशनल लग रही थी वो। ज़ाहिर सी बात है कि इतना बड़ा सर्जरी हुआ है, उसके बाद इंसान काफ़ी इमोशनल हो जाता है। जिसको कहते हैं ना कि अच्छे वक्त पे पता चल गया। बहुत से लोगों को बिल्कुल एंड में पता चलता है, वो तो बहुत लकी है वो कि उसको जो है वो सेकंड स्टेज पे पता चल गया और वो बच गई। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हुई उसके साथ। तो आई थिंक उस बहुत सी चीज़ें इंसान के दिमाग में आती है, तो उन सब चीज़ों ने उसे काफ़ी इमोशनल कर दिया, वो समझ में आता है। अच्छा, शोएब ने उससे पूछा कि तुम कुछ बोलो, ऑडियंस से बात करो, कुछ बोलो। तो उससे ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जब वो ठीक होकर आएगी और वो ज़रूर एक व्लॉग बनाएगी, जब उसमें वो भर भर के लोगों का शुक्रिया अदा करेगी। देखने वाली इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि वो अपने ससुराल वालों के बारे में क्या बात करती है। जहाँ तक मुझे ये औरत समझ में आई है, दीपिका कक्कर, जहाँ तक मुझे ये औरत समझ में आई है, तुम देख लेना, आप लोग देख लेना, 101%, 101% मैं आपको ये गारंटीड बता रही हूँ कि ये भर भर के तारीफ़ करेगी अम्मी की, सबा की, पूरे अपने ससुराल वालों की। क्योंकि अगर वो नहीं करेगी ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि एक चीज़ आप नोटिस करो, ये जो है अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए बहुत कुछ करती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद नॉर्मली ना करे। लेकिन बहुत सी चीज़ें वो सिर्फ़ और सिर्फ शोएब को खुश करने के लिए करती है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसके हस्बैंड की कमज़ोरी है उसकी फैमिली। तो उसे पता है कि अगर वो तारीफ़ नहीं करेगी अपने ससुराल वालों को, थैंक्स नहीं बोलेगी, तो उसके हस्बैंड को बुरा लगेगा। तो भले ही इनकी सच्चाई निकल के सामने आई हो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दीपिका के सामने, लेकिन दीपिका अगर अंदर से ना भी चाहे इन्हें थैंक्स करना, लेकिन उसे करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि दीपिका इज़ ऑल अबाउट प्लीजिंग शोएब इब्राहिम। वो उसकी लाइफ ही उस चीज़ पे बेस्ड है। उसने अपने आप को इस फैमिली के लिए न्यौछावर इसलिए कर रखा है क्योंकि उसे पता है, उसने ये इस चीज़ को पकड़ लिया। उसे बहुत अच्छे से पता है कि ये जो फैमिली है वो मेरे हस्बैंड की कमज़ोरी है और मुझे हस्बैंड को अगर खुश रखना है तो मुझे इस फैमिली को खुश रखना होगा। मुझे इनकी झूठी तारीफ़ें, ये वो चापलूसी, ये सब करना होगा। तो आप देख लेना, लिख के रख लो कि ये जब भी इसका व्लॉग आएगा दीपिका का, वो जब भी घर आएगी, जब भी वो व्लॉग बनाएगी, जब भी वो लोगों को थैंक्स करेगी, उसमें ये सबसे पहले ये अपने ससुराल वालों को थैंक्स करेगी। अच्छा, शोएब ने जो वो क्लिप डाला है व्लॉग में कि अम्मी और दीपिका की मदर जो है वो आ रही हैं और गले लगा रही हैं, वो जो क्लिप है वो जानबूझ करके लिया गया है। आप खुद ही सोचो क्या ज़रूरत थी ये दिखाने की। ये क्लिप जानबूझ करके लिया गया है, अम्मी को स्पेशली बुलाया गया होगा सिर्फ इसी पर्पस के लिए कि आप आ जाओ। अच्छा, दीपिका की मदर को अगर आप देखो, उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा नहीं है कि पहली बार बेटी से मिल रही हैं, वो वहीं पे रहती हैं, ठीक है। लेकिन अम्मी की नौटंकी देखो, एकदम चुम्मा चाटी, ये वो गले लगाना, वो उससे पता चल रहा है कि ये जो है वो एक इनको स्क्रिप्ट दी गई थी कि आप आइए, आप ट्रोल हो रही हैं, आपका मजाक बन रहा है, पब्लिक आपको गालियाँ निकाल रही है, तो आपकी इमेज को वाइट वॉश करना है, तो आप आ जाइए, जल्दी से एक नया सूट निकालिए, पहनिए और जल्दी से आ जाइए।
और यहाँ पे थोड़ा एक्टिंग कीजिए, चुम्मा चाटी कीजिए और बस फिर आप हो जाइएगा, आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बात करते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इनका नौटंकी तो बस यूं ही चलता रहेगा। अब इंतज़ार है इस बात का कि अभी नई नौटंकी कौन से होने वाली है, तो फिर हम उस पर भी बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।